हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो जी, आ जाइए सभी लोग, भर भर के बच्चे इंतजार कर रहे थे। हैं? तीन 3-4 दिन बाद मिले हैं नालायक बच्चे मुझको, है ना। 3-4 दिन बाद मिले हैं नालायक बच्चे मुझको। तो जरा आज बातचीत कर लेते हैं भैया। हाँ, कैसे क्या हालचाल है, तुम लोगों से पूछ लेते हैं। क्या किए हो तुम लोग इतने दिन में? जो काम दिया था वो किया है कि नहीं किया है तुमने? रोहित, शैडो रोहित, अजीत, रोशन कुमार, आलोक, अंशुल, नागर, निशा, जिशान, खुशबू, अरे वाह, अरे वाह बेटा वाह। पलक, पलक ठुकराल, प्रीति कुमारी, कुमार लहीरे, कशिश, मोहम्मद आदिल, सुष्मिता, सुनिधि, स्वीटी, फलेंद्र, गुलशन, परी, सत्यजीत, ऋषिका, सुमित कुमार, अथर्व, निशा, मिस यू बेटा, मिस यू टू बेटा, मिस यू टू। भविष्या, शुभम, सपना, राखी रॉय, स्नेहा साहू, स्वीटी कुमारी, लॉन्ग टाइम टू सी यू सर। अरे बेटे, क्या बात है। ऋषिका जी, रजनी, कोमल, फलेंद्र, मोनिका, सर आपको बहुत याद किए। अरे बेटा, हमने भी आपको बहुत याद किया बेटा। सृष्टि, सोनी, नायक जी, कृषि, डॉली कुमारी, हमने भी आपको मिस किया बेटा डॉली। बहुत सारे मैसेजेस भी थे आप लोगों के। ओके रजनी, हाय 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 हाय। अभिषेक, चांदनी, अर्श, अनुराग, श्रेय, इस्माइल, अभिषेक। सर आपकी क्लास नहीं होती तो लगता है कि क्लास लाइव हो ही नहीं रही है। श्वेता, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल। चलो आ जाओ भाई। चाहत भट्ट, आपका नाम पहले देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ बेटा। चाहत बेटा, आप रिकॉर्डेड देखते थे क्या? अभी लाइव में आए हो आप? हाँ, चलिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चा, सभी लोग अच्छे होंगे, आई होप। आप लोगों ने अच्छे से 3-4 दिन के अंदर पढ़ाई करी होगी, ठीक है। और चलो भैया, जिनका भी फर्स्ट टाइम लाइव है आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, सर आपकी क्लास नहीं, ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई नहीं हो रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आप बैंकॉक गए थे क्या छुट्टियों में? अरे ना तेरी तो, इधर बैंकॉक गए थे क्या? तेरे को बताता हूँ, इधर आ तू। हाँ सर, सब बैकलॉग क्लियर और सोगा का रिवीजन डन। क्या बात कर रहा है अनिकेत यार। सर मुझे पहचान रहे हैं क्या? मोहम्मद आदिल, क्यों नहीं पहचान रहे बेटा तुझको? हाँ, अरे सर सुंदर सी बेटी कौन है? ओहो हो, अच्छा बेटा तू भी है। हाँ, मोनिका कह रही सारा बैकलॉग क्लियर है। मंजरी का कहना है सर नोट्स ठीक थे क्या मेरे? अच्छे थे बेटा तेरे नोट्स, एकदम बढ़िया। तुझे रिप्लाई करा तो था मैंने। 4 दिन 4 साल लग रहे थे। तेरी तो डायलॉग बाजी साक्षी है, डायलॉग बाजी कर रहे हो। फाइनली सीजे द डीजे इज बैक। ओके गाइस, चलिए जी, गुड इवनिंग। अभी तुम लोगों की खैर, अभी तुम लोगों की मैं खैर पूछता हूं, रुको तुम। हाँ, अभी मैं तुम लोगों की खैर लेता हूं। अभी पता चलेगा तुम नालायकों ने कितनी पढ़ाई करी और तुम लोगों ने क्या किया है। हाँ, अभी तुम लोगों को मालूम चलेगा। रुक जाओ, बताता हूं मैं तुम लोगों को। भैया कुछ सौगा पूरा कंप्लीट करवा के गया था मैं नालायकों। हाँ, और तुम लोगों का इतना बैकलॉग था, और मैंने तुम लोगों को बोला था कि सौगा कंप्लीट कर लेना, है ना। करा कि नहीं करा तुम लोगों ने? बदमाश बच्चों, डाउट की, डाउट का मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, पूरा एलएलपी, आईपीए, आईसीए कंप्लीट कर लिया है सर, ऑल कंप्लीट, ब्लैक बैकलॉग नहीं है। क्या बात है, शाबाश सर। याद है ना आपको क्या करना है आज? अच्छा, अरे तेरी तो, ओ अच्छा, श्रेय, श्रेय ने बोला था गाना गाना है। हाँ अच्छा, ऋषिका बेटा, अरे यार मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया है। कैसी बात कर रहे हो यार तुम लोग। वो बोलते हैं ना, तुम लोग खुराक हो हमारी, खुराक, ऐसा है। हाँ, चलो। सुमित कुमार, आई ऑल्सो मिस्ड यू बेटा।
सेम ईयर बेटा, सेम ईयर चांदनी बेटा, सेम। अरे क्या बताए यार, क्या बताए तुम लोगों को। चलो भानु प्रताप ने ही क्वेश्चन पूछा है बस, भानु प्रताप ने ही क्वेश्चन पूछा है बस। हाँ सर प्रॉब्लम क्या है, सेशन नहीं होगा। देख बेटा अभी बताता हूं, सारे प्रश्नों का समाधान करने वाला हूं, घबराओ मत, सारे प्रश्नों का समाधान करवाऊंगा, घबराना मत, ठीक है। चलो जी अभी मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों के लिए सोगा पूरा कंप्लीट करके गया था और मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करी थी कि प्यारे बच्चों कृपया करके जिनका भी बैकलॉग है, जिनका भी जो भी चीज बची हुई है, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो आईपीए हो, चाहे वो आप लोगों का कंपनी जो भी हो, जो भी हो, आपका जो भी चैप्टर बचा हुआ है कृपया करके कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि कल से आप लोगों का जो स्टार्ट होगा बेटा वो होगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, ठीक है। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है बिना किसी क्लास को छोड़े, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सोगा जो है वो कम से कम 20 मार्क्स का अप्रोक्स आप लोगों की क्वेश्चन पेपर में आता है, बराबर है। पर लेकिन किंतु परंतु जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बेटा वो कहीं ना कहीं 30 से लेकर 33, 34, 35 मार्क्स तक उसका कवरेज रहता है। 30 to 35 मार्क्स का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छपा हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस बात का कृपया करके आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है, कि भैया आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं कर सकते, वरना क्वेश्चन पेपर आपके साथ में बदतमीजी कर देगा, ठीक है। चलो तो अभी मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं हम लोग इस वक्त कहां पर खड़े हुए हैं और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डाउट क्लास आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हाँ ओके बेटा सिर्फ आज की क्लास ही 7:30 बजे है, अपनी जो रेगुलर क्लास है तुम लोगों को पता है रेगुलर टाइम। बच्चा लोग मैंने कुछ बोला क्या तुम लोगों को? अरे आज डाउट क्लास है, डाउट सेशन तुम्हारा शाम को होता है। आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलर टाइम पर रहेगा जो आपका 12:15 PM पर हो रहा है। आपके रेगुलर टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रहेगा, कल से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो रहा है, ठीक है। ओके देखो भैया मेरे 1.0 वालों बच्चों, ये तुम लोगों से बात चल रही है, बराबर है। तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। जो मेरे 2.0 के अगर कुछ थोड़े बहुत बच्चे कहीं अगर भटके हुए हैं तो मेरी बात सुन लो 2.0 वाले बच्चों। हाँ आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मुझसे पढ़ना ही है, और आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट नंबर 2 भी मुझसे पढ़नी है। तो जो 2.0 वाले बच्चे हैं जरा इस बात को समझ लेना कि तुम लोगों का दिन भर में लॉ के 2 क्लासेस हो सकती है। आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। शिवम कुमार जो बोल रहा हूं बेटा वो सुन ले, है ना, जो बोल रहा हूं मैं वो कृपया करके आप सुन लीजिए, मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूं। शौर्य है, शिवम कुमार है, आप लोग बात सुन लो, ठीक है। अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेरी ऐसी इच्छा है मैं चालू करूं। आज क्या है, ट्यूसडे, मैं थर्सडे से चालू करूं। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? 2.0 वालों के लिए बात कर रहा हूं। थर्सडे से मैं आपकी 2.0 के अंदर आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट करूंगा। उसका टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, जैसे ही फिक्स होगा मैं आपको बता दूंगा। शायद, क्या बोला मैंने? शायद, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का टाइम है वो रहेगा मॉर्निंग 8:15 AM। ये चेंज भी हो सकता है, इसीलिए मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं कि यही टाइम है। मैं टीम से कंफर्म करके आपको बता दूंगा या आपको मालूम चल जाएगा कल की क्लास के अंदर, ठीक है। थर्सडे से मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आप लोगों का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चालू करूं, और साथ में कल
कल से आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो जाएगा। तो 2.0 वालों को 2 लाइव क्लासेस मिलने वाली है दिन भर में। क्या बात है, लकी हो बेटा, लकी हो तुम्हें। 2 बार देखोगे हमको, 2 बार देखोगे हमको, हाँ 2 बार देखोगे हमको। चलो जी, ये बात तो हो गई, सब अनाउंसमेंट गई भाड़ में, है ना, अपने तो हटाओ ये सब। मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ी सी शक्ल याद आ रही कि नहीं आ रही सेल ऑफ गुड्स एक्ट की? अरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की शक्ल याद आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। पूरा रिवीजन नहीं करवाऊंगा, पूरा रिवीजन नहीं करवाऊंगा। मुझे सिर्फ आप लोगों से ये जानना है, आप लोगों के डाउट्स लेने वाला हूं। पर अभी सीधे सीधे मुंह मुझे बस ये जवाब दे दो। देखो, ना तो ना, हां तो हां। आप बता दो किसका सोगा पूरा कंप्लीट हो चुका है बिना बैकलॉग के? पूरे लेक्चर्स उसने देख लिए हैं और नोट्स बना लिए हैं। चलो नोट्स 19-20 थोड़ा आगे पीछे, लेक्चर किसने पूरे देख के सोगा को कंप्लीट कर दिया है, वो बच्चे यहां पर थम्स अप करेंगे। जिनके कुछ 1 या 2 लेक्चर भी बचे हुए हैं, थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, वो बच्चे थम्स डाउन करेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों का स्टेटस क्या है। आप लोगों का स्टेटस क्या है मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। आज सिर्फ मैं आप लोगों के डाउट्स लेने वाला हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। बच्चे लोग बोलते हैं सर डाउट्स तो आप लेते हो पर एक अलग से क्लास और ले लिया करो। तो भैया अलग से एक क्लास और ले ली है हमने, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आ जाओ, बताओ भैया क्या स्थिति चल रही है? अच्छा 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 अच्छा, है है नहीं नहीं है, कुछ नालायक बच्चे तो हैं, कुछ नालायक बच्चे तो हैं, दिख रहे हैं मुझको, ये दिख रहे हैं कोई। पर यार अच्छी बात है, देखो 17% बच्चे मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ये 17% बच्चे इतने ईमानदार बच्चे हैं कि कम से कम तुम जगे हुए तो हो। देखो ये 100% बच्चे वही है जो जागरूक अवस्था में है, जिनको अपने करियर की चिंता है, जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं। आपको बात आ रही समझ में? कुछ नालायक बच्चे अभी भी ऐसे हैं, क्लासें ले ली है, देख ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं ना, देख ही नहीं रहे। कभी ना कभी 1-2 लेक्चर देख लिए। कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं, बोल रहे यार देखेंगे, अटेम्प्ट देंगे तो देंगे वरना नहीं देंगे, आगे चले जाएंगे, सितंबर में कर देंगे। क्या यार, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुम लोगों को क्या मालूम चल गया कि हर 3 महीने में अटेम्प्ट है? तुम लोग ऐसे अगर टारगेट को हिलाते जाओगे ना, टारगेट को आगे बढ़ाते जाओगे ना, तो बेटा फिर कोई भी अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, कोई भी अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, है ना। इसीलिए थोड़ा सा टारगेट अच्छा बनाओ, टारगेट अच्छा बनाओ। हाँ ठीक है, चल ओके बेटा, कोई बात नहीं। आशीष बेटा 1-2 लेक्चर बचे हुए हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1-2 लेक्चर कर लो फटाफट, है ना, 1-2 लेक्चर कर लो। अभी मेरी बात सुनना, मैं आज ना क्लास के बाद में गूगल ड्राइव लिंक वापस से एक बार अनाउंसमेंट के टैब में डलवा देता हूं, ठीक है, अनाउंसमेंट के टैब में डलवा देता हूं, ठीक है। जिनके पास में गूगल ड्राइव की लिंक ऑलरेडी है वो अभी जाकर गूगल ड्राइव लिंक पे देख सकते हैं पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो 3 स्टार शीट है बेटा, 3 स्टार शीट वो अपलोड हो चुकी है, वो अपलोड हो चुकी है। जो बच्चों के पास में गूगल ड्राइव लिंक है कृपया करके वो जाके देख ले सोगा की पूरी 3 स्टार शीट। अरे यार कोई मजाक है क्या यार? एक एक बैठ कर तुम लोगों के लिए 3 स्टार शीट को इकट्ठी करता हूं, एक ही पीडीएफ में डालता हूं, हर लेक्चर में जा जाके निकालता हूं मैं, और फिर तुम लोगों को यहां पर एक जगह डालकर ऐसा पूरा थाली में परोस कर आप लोगों को दे देता हूं। अगर तुम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिन लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुका है, आज रात को बैठ कर ना 3 स्टार शीट से पूरा सोगा रिवाइज कर लेना बेटा, पूरा सोगा रिवाइज कर लेना 3 स्टार शीट से, है ना। तो अभी चले जाना, जिन लोगों के पास में नहीं है गूगल ड्राइव लिंक तो क्लास के बाद में अनाउंसमेंट में एक बार और सर्कुलेट करवा दूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी चैप्टर्स तो डले हुए हैं वहां पे, बाकी चैप्टर्स डले हुए हैं बेटा, है ना। 1.0 2.0 देखो मेरी बात सुनो, आईपीए डला हुआ है, अभी बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डला हुआ है। सोगा डला हुआ है ऑब्वियसली, अभी मैंने डाल दिया है। आईपीए डला हुआ है पुराना, एलएलपी डला हुआ है, अरे सब डला हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, वो भी अपन डालते जाएंगे यूनिट वाइज।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 3 स्टार शीट यूनिट वाइज में डालते जाऊंगा। ठीक है, ओके जी। कोमल बेटा आपकी डिटेल्स भेजना मुझको इंस्टा पे, मैं आगे टीम को भेज दूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, हाँ सर आपकी 3 स्टार शीट आपके साथ ही लिख लेते हैं। वेरी गुड, लिख लेते तो अच्छी बात है, लिख लेते तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे बहुत अच्छे क्या करते हैं, 3 स्टार शीट का पूरा प्रिंट आउट निकाल के रख लेते हैं अपने पास में। हाँ कर सकते हो बेटा, वो भी कर सकते हो आप, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना तो बस यही है। चलो भैया, हाँ डाउट वाउट चालू करे क्या? अरे भैया मेरे डाउट वाउट चालू करे क्या, जल्दी बोलो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वैसे तो ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी जो मेजर डाउट्स है बेटा, जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है, जो मतलब मुझे जिस डाउट को पढ़ के ऐसा लगता है कि यार इस बच्चे का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, मैं उस डाउट को पिक करता हूं। कभी कभी आप लोगों को लगता है कि सर मेरा डाउट नहीं लिया, मेरी बात समझना, मैं डाउट सारे पढ़ता हूं। अगर मैंने आपका डाउट छोड़ दिया है तो आप ये समझना कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका डाउट यहां पर लिखा हुआ है और मैंने स्क्रॉल करके उसको स्किप कर दिया है, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो डाउट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें माथा खराब मत करना, उसमें अपनी एनर्जी खराब मत करना, छोड़ देना उस चीज को। अगर आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने गलत समझा है, मैं उसको यहां पर लूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। चिराग का पूछना है डाउट क्लास कब तक रहेगी? कोई टाइम फिक्स नहीं है बेटा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे डाउट चलते जाएंगे मैं करते जाऊंगा, खत्म कर दूंगा। डाउट क्लास की कोई सीमा नहीं होती बेटा, ठीक है। चलो भैया, मधुरस बेटा हाय, ऑल रिविजन राइटिंग रीडिंग नोट्स आर कंप्लीटेड, आई मिस यू सर। आप मुझे भूल गए सर, आपने मेरा नाम भी नहीं लिया, सब कुछ कर दिया बेटा मैंने, मिस यू टू बेटा। सर नोट्स एंड रिविजन बाकी है, करो बेटा, वह भी खत्म करो। सर यूनिट 2 सोगा मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन 16(1) होना चाहिए, बट मॉड्यूल में 12 दिया है, उसे प्लीज बता दीजिएगा होना चाहिए। अच्छा बेटा पता कहा सर, यूनिट नंबर 2 सोगा मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3। चल भाई आओ भैया, इस लड़के कौन है, बच्चा कौन है अपना? अरीबा है। अरे 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 अरीबा तू है क्या? आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा आजा, अभी समाधान कर देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ला यूनिट नंबर 2, चल ये ले क्वेश्चन नंबर 3, चल आजा, कहां है भैया क्वेश्चन नंबर 3? हाँ, एक्स कंसल्ट्स वाई अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। सेंट्रो सजेस्ट करी है उसने कार खरीद ली, वो अनफिट निकली, रेमेडी क्या है हमसे पूछा जा रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, है ना। कंडीशन ऑफ वारंटी लगा दिया है यहां पर इन्होंने, क्या लगा दिया इन्होंने बोला है कि भैया हाँ कि कार अनफिट है टूरिंग पर्पस के लिए, बराबर है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि उसने अपनी बात रख दी थी। आपका क्या कहना है बेटा अरीबा इसके अंदर? 16(1) होना चाहिए, बट मॉड्यूल में सेक्शन नंबर 12 दिए। अच्छा बेटा, अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी लोग, सेक्शन नंबर 16 अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, क्यों लगता है भैया सेक्शन नंबर 16? जरा बोलोगे क्या मुझको? हाँ अरे सेक्शन नंबर 16 क्यों लगता है, जरा बोलोगे क्या मुझको तुम लोग? कौन सी स्थिति में लगता है सेक्शन नंबर 16? देखो सेक्शन नंबर याद करो ना करो छोड़ो, पर कब लगना चाहिए कब नहीं लगना चाहिए ये भी तो समझना पड़ेगा ना अपन को। देख बेटा मेरी बात सुन अरीबा, अगर तू 16 की बात करेगी बेटा, क्वालिटी और फिटनेस है, क्वालिटी और फिट, जस्ट बिकॉज वहां पर एक शब्द लिख दिया है फिट या अनफिट, इसका यह मतलब नहीं है कि तू वहां पर फिटनेस को अप्लाई कर दे। देखो मेरी बात सुनो ए बच्चा, क्वालिटी और फिटनेस के लिए एक बात ध्यान रखना, जस्ट बिकॉज फिटनेस शब्द आ गया ऐसा इसका जरूरी नहीं है क्वालिटी और फिटनेस को अप्लाई करके आओगे। मैंने आपको यह बताया था जनरली क्वालिटी और फिटनेस का कोई भी, जनरली क्वालिटी फिटनेस का कोई भी इंप्लाइड वारंटी या कंडीशन नहीं होता है। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था, हाँ जनरली नहीं होता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सेक्शन नंबर 12 जनरल अप्लाई कर दिया। जनरल सेक्शन नंबर 12 किसका है बेटा? कंडीशन ऑफ वारंटी का है, कंडीशन ऑफ वारंटी का है। जनरल सेक्शन उन्होंने अप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात, हाँ कि भैया हमने आपको बताया था,
हमने एक कंडीशन लगाई या हमने एक वारंटी लगाई और हमने बोला कि ट्यूरिंग पर्पस के लिए हमको गाड़ी दो, ट्यूरिंग पर्पस के लिए गाड़ी दो, तो भैया सर अगर हम चाहे क्वालिटी ऑफ फिटनेस को अप्लाई करना तो नहीं कर सकते क्या? अच्छा आओ मुझे एक बात बताओ, क्वालिटी और फिटनेस कब अप्लाई होता है? जब 3 कंडीशन फुलफिल होती है। याद आ रहा है तुम लोगों को? 3 कंडीशन फुलफिल होती है, याद आ रहा है तुम लोगों को? जल्दी बोलो फटाफट। बेटा डाउट सेशन में तो रिवीजन होता है, हाँ, और तुम लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। सब लोग यहां पर फोकस रखना, एक नंबर फोकस चाहिए मुझको यहां पर। क्वालिटी और फिटनेस को अप्लाई करने के लिए मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी तुम लोगों को। अगर चाहते हो क्वालिटी और फिटनेस को अप्लाई करना तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या कस्टमर यानी कि बायर सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है? क्या बता रहा है? क्या उसने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बता दी? क्या बता दी? बराबर है। अच्छा, क्या मैं सेलर की चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट हूं? क्या मैं सेलर को बोल रहा हूं कि भाई तू तेरा दिमाग लगा, तू तेरा जजमेंट लगा? क्या जो सेलर है वो एरा गैरा नत्थू गैरा है? अरे क्या जो सेलर है क्या वो एरा गैरा नत्थू गैरा है कि वो डीलर है? वो डीलर है, वो डीलर है। तो अगर हम बोले कि भैया सामान रीजनेबली फिट होना चाहिए, रीजनेबली फिट होना चाहिए, तो रीजनेबली फिट कब होना चाहिए? जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती, जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है। इतना डिटेल में जब क्वेश्चन गया ही नहीं है तो घुसना क्यों है तुमको? सर अगर क्वालिटी फिटनेस लिखना रहा तो क्या ये तीनों पॉइंट लिख के आ सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या हम ये शब्द यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको। इसके पहले मैंने जब 3 स्टार शीट लिखवाई उसमें लिखवाया मैंने पहली लाइन कि इंप्लाइड कंडीशन या वारंटी क्वालिटी फिटनेस की नहीं होती है, बट गुड्स को रीजनेबली फिट होना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें हुई है, अगर ये 3 चीजें हुई है, सर अगर अप्लाई करना चाहे तो कर दो। क्या मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी? यस, टूरिंग पर्पस। यस। क्या मैंने यहां पर रिक्वायरमेंट के साथ में स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया? यस किया। क्या वो बंदा कार ही बेचता है? यस। तो क्या रीजनेबली फिट होना चाहिए? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। आफ्टर सम टाइम आई विल सी। चलो डन है। अरीबा बेटा डाउट क्लियर हुआ आपका? ए अरीबा डाउट क्लियर हुआ क्या तेरा? जल्दी बोल। गई क्या अरीबा? गई क्या? ए भाई डाउट कहां चले गया रे तेरा? चल कोई बात नहीं। चल हो गया, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं चले गया डाउट तेरा। ये रहा शायद, ये रहा। चल डन है। ओके हाँ, सेक्शन 53 एक बार समझा दीजिए। ये कुरैशी बेटा तेरा भी आया है और एक और बच्चे का आया है, देखिए भानु प्रताप का भी आया है सेक्शन 53 और एक आध बच्चे का और देखा मैंने सेक्शन 53। हाँ भानु प्रताप का ही चल रहा है। तो 2-3 बच्चों ने सेक्शन 53 मुझसे पूछा है, तो 53 को एक बार टच कर लूं क्या मैं? सेक्शन 53 टच कर लूं क्या? हाँ जल्दी बोलो। चलो आ जाओ भैया, सेक्शन 53 को टच कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन, आ जाओ तो फटाफट। बहुत सिंपल ही सेक्शन है 53, इतना घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हो, अनपेड सेलर के दृष्टिकोण से आप चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो कि अनपेड सेलर कौन होता है 46 के अंदर। अनपेड सेलर के पास में राइट्स क्या होते हैं, जिसमें राइट ऑफ लीन होता है 47, 48 और 49 के अंदर। एसआईटी होता है 50, 51 और 52 के अंदर, बराबर है। और एक खूबसूरत सा मैंने चार्ट आपको दिखाया था, करेक्ट है। तो यूनिट नंबर 4 एकदम सिंपल चल रही है, एकदम सिंपल चल रही है, बराबर है। 53 एसआईटी के बाद में और राइट ऑफ लीन को पढ़ने के बाद में एक माहौल सेट करा गया। 53 इतना सुंदर सेक्शन है। 53 का यह कहना है कि मेरी बात सुनो,
53 का ये कहना है कि यार लीन का और एसआईटी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसमें, सब्सिक्वेंट सेल के अंदर या फिर प्लेच के अंदर। सर हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे सर, आपने पढ़ाया तो समझ में तो आ गया था, शॉर्ट में जरा समझाओगे क्या? मैं आपको समझाता हूं बेटा, मैं आपको समझाता हूं। आपका है सेलर, आपका है बायर नंबर 1 और आपका है बायर नंबर 2। इसको आप ओरिजिनल बायर भी बोल सकते हो। ये सब समझने के लिए मैंने आपको सिखाया था, बराबर है। सेलर, बायर नंबर 1 और बायर नंबर 2, यानी कि ये है आपका ओरिजिनल बायर। अब देखो दिक्कत क्या हो रही है, ये सब सेल मतलब क्या होता है कि जब ये वाला बायर ये सामान अगले बायर को बेच देता है, ये वाला बायर जब सामान अगले बायर को बेच देता है तो उसको हमने बोल दिया बायर नंबर 2, इसको बोल दिया ओरिजिनल बायर। सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, बराबर है। क्वेश्चन ये है, ये जो सब्सिक्वेंट सेल हो रही है, ये जो बायर है ये सामान को प्लेच कर रहा है, आगे बेच रहा है, क्या ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? तो भैया ये सेक्शन बोलता है कि सुनो, तुम ये काम सही कर रहे हो ऐसा माना जाएगा किस स्थिति के अंदर? अगर तुम सेलर की कंसेंट के साथ में कर रहे हो तो। अगर सेलर की कंसेंट है, मतलब सेलर ने ही बोला है जा मुन्ना जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, जा तू बेच दे आगे, जा तू आगे इसको गिरवी रख दे। भैया जब सेलर ने परमिशन दी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर लीन को यूज कर पाओगे? क्या अब सेलर एसआईटी यूज कर पाएगा? द आंसर इज नो। वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चे मेरे बोल रहे हैं कंसेंट और डीओटी, कंसेंट और डीओटी। क्या खूबसूरत बच्चे हैं यार, क्या खूबसूरत बच्चे हो तुम लोग यार। हाँ, सामने होता तो गले लगा लेता तुम लोगों को मैं। गजब बच्चे हैं यार मेरे। भैया तुमने ही बोला कि बेच दो, तो भैया फिर बेच दिया हमने। तुमने बोला जा जो करना है कर, तो मैंने प्लेच कर दिया। मैंने मतलब इस ओरिजिनल बायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इस ओरिजिनल बायर ने बायर नंबर 2 को, ओरिजिनल बायर ने बायर नंबर 2 को अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ में आगे सेल कर दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी की भी ताकत है कि उसको रोक पाएगा? अरे जब इसके पास में रेलवे रिसीट थी वो आगे चली गई, इसके पास में बिल ऑफ लेडिंग था वो आगे चले गया। अरे सुन रहे हो यार? नहीं, इसके पास में कोई डिलीवरी ऑर्डर था वो आगे चले गया। मुझे एक बात बताओ भैया, इसके पास तो डीओटी आ गया है, डीओटी आ गया है। अब आप लीन और एसआईटी कैसे यूज करोगे? इसीलिए बेटा आप कंफ्यूज मत हो। 53 का साथ निभाते हुए यहां पर इस टॉपिक को कवर किया गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब जब एसआईटी और लीन के राइट्स डिफीट हो जाते हैं, डिफीट यानी कि हार जाते हैं। तो ऐसी दो सिचुएशन है, ऐसी दो सिचुएशन। सिंपल। चलो क्लियर हो गया? ये रजनी बोली ना कितनी अच्छी लैंग्वेज है, ऐसी खूबसूरत लैंग्वेज बोलोगे और लिखोगे ना, लॉ में क्या प्यारे मार्क्स आएंगे बेटा, प्यारे मार्क्स आएंगे, एकदम प्यारे, एकदम प्यारे मार्क्स आएंगे बेटा। देखो कैसा रहा, एकदम समरी में 53 क्लियर कर दिया, इसकी 12 बजाओ। मजा आया कि नहीं आया? हाँ, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। ए अजीत यार ऐसे नखरे मत कर यार, तू इंप्लाइड वारंटी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे ये बता, इंप्लाइड वारंटी के 4 केस है चिंदी से, 4 केस है, कुछ भी यार। इंप्लाइड कंडीशन अगर तुझे समझ में आ गया होगा तो वारंटी हो ही नहीं सकता कि तुझे समझ में नहीं आया। फालतू के नखरे मत कर, पीटूंगा तुझको मैं, पीटूंगा मैं तुझको। हाँ सही बोल रहा हूं। हाँ, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है? मंथन तेरी तो इधर इधर आ, तेरी तो इधर आ, इधर आ, तू अभी धरूं तेरे को मैं, है? कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है? पूरा पढ़ना, इतना टाइम है अभी, खत्म कर सिलेबस पूरा। कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है? चल रहा है।
सर वाई बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड? आहा सौम्या, ए भैया सौम्या, सौम्या ने डाउट पूछा भैया कि बायर को गुड्स रिटर्न करना बाउंड क्यों नहीं है बेटा? बताओ कौन सा सेक्शन है? आखिरी के 3 सेक्शन बताए थे छोटे छोटे, मैंने सबसे आखिरी के सेक्शन थे। बताओ, 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे, 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। आओ, लास्ट के 3 सेक्शन थे भैया, उसमें एक सेक्शन था वो बोल रहा था कि बायर जब गुड्स को रिटर्न करना है तो ये बायर की जिम्मेदारी नहीं है, बायर सिर्फ सेलर को बता देगा कि भैया ये गुड्स मैं रिजेक्ट कर रहा हूं, आप ले जाओ यहां से, आप ले जाओ भैया यहां से। 42, 43, 44। बेटा मेरी बात सुनना यार, मेरी बात सुनना यार, थोड़ी बायर्स को पावर दे रखी है ना बेटा यार, बायर्स को पावर दे रखी है ना। ये कोई बात हुई क्या? आपने बोला सेल और रिटर्न बेसिस पे करो, है ना, सेल और रिटर्न बेसिस पे। सर अमेजॉन में तो अमेजॉन खुद पिकअप करवाता है रिटर्न ऑर्डर। सर कोई कोई सेलर बोलते हैं कि आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आपको वापिस से कोरियर करना पड़ेगा। ए यार राजा बेटा, ये जनरल रूल, अरे अपन सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट करते कि नहीं करते? बायर और सेलर के बीच में जैसा अग्रीमेंट हो, अमेजॉन से सामान खरीदोगे तो अमेजॉन के ही अग्रीमेंट अप्लाई होंगे ना आपके ऊपर। भाई जनरली क्या होना चाहिए? भाई जनरली ये होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जनरली ये होना चाहिए ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इसके अंदर घुस मत, हाँ इसके अंदर घुस मत, ओके। हाँ बोलो भैया। सुहाग, सर ऑक्शन सेल में वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दीजिएगा। देख बेटा सुहाग, हाँ हंस क्यों रहा है तू नाले, है हंस क्यों रहा है? सुनो ए भैया, क्या समझ में नहीं आया तेरे को? सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर का मतलब ये होता है, चल जाना, क्या हो गया? अरे डिलीट हो गया बेटा, तेरा डाउट डिलीट हो गया, पर चिंता मत कर, मैंने देख लिया, हाँ चिंता मत कर, मैं देख लिया। ए देख भाई, ऑक्शन सेल में मैंने तुमको एक बात ये बताई थी, क्या बताई थी मैंने ऑक्शन सेल में तुमको एक बात? ऑक्शन सेल में मैंने तुमको एक बात क्या बताई थी? ऑक्शन सेल में मैंने तुमको यह बात बताई थी कि अगर ओनर खुद ही यहां पर बोली लगाना चाहता है, अगर यहां पर ओनर खुद बोल रहा है कि भैया मैं भी आके यहां पर बिडिंग करूंगा, मैं भी यहां पर आके भैया प्राइस लगा सकता हूं, तो हमने ये बोला था कि ये बात आपको बतानी पड़ेगी। याद है आपको? मैंने बोला था ये बात आपको बतानी पड़ेगी, हाँ बोलो। सेक्शन नंबर 64, वो 65 लिख दिया था मैंने गलती से, मिसप्रिंट है बेटा, वो 64 कर दिया था मैंने उसको, याद आ रहा हो आपको तो? अगर आपको याद आ रहा हो तो हाँ। अरे नोटिफाई मतलब ये होता है कि अगर ओनर भी यहां पर बिड करना चाहता है, इफ, तो उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि सब लोगों को बताना पड़ेगा, जितने बिडर्स आ रहे हैं, जितने भी बिडर्स आ रहे हैं ना, उनको यह बात मालूम होनी चाहिए, उनके पास में खबर होनी चाहिए कि सेलर खुद भी बिड कर सकता है। उनको एकदम ऐसा धक्का नहीं लगना चाहिए, ऐसा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ए भाई तूने कहां से बोली लगा दी? अरे अच्छा पहले से नोटिफाइड है, ऑक्शन का जो स्टेटमेंट आया उस पर लिखा हुआ है कि ओनर विल हैव द राइट टू बिड, ओनर के पास में भी राइट रहेगा बिड करने का। तो सर अगर ये नोटिफाई नहीं किया जाता है तो फिर वो पॉइंट पढ़ा था हमने कि अगर आपने नोटिफाई नहीं किया तो फिर ऐसा मान, और उसके बावजूद भी अगर आपने बिडिंग करी तो ऐसा माना जाएगा कि भैया फ्रॉडुलेंट ऑक्शन हुआ है, फ्रॉडुलेंट ऑक्शन हुआ है। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया जी,
उम्मे उम्मे उम्मे। हाँ भाई, नीचे जाता हूँ, बस नीचे जाता हूँ, कुछ बच्चों के डाउट्स नीचे रह गए होंगे। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ओके। प्रीत वर्मा, सर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के सेक्शन को कैसे याद रखे? नहीं रखना है बेटा आपको। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डिलीवरी की बात कर रहे हो ना? मेरे से इंस्टा पे भी कुछ बच्चों ने पूछा था बेटा, आपको डिलीवरी के सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो डिलीवरी के सेक्शन, मैंने एक सेक्शन बताया था आपको, सेक्शन 37 इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना? बाकी ना आप उसको मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर सकते हो। हाँ, मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर सकते हो, तो सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। अंदर के जो एक एक लाइन के, अंदर के जो एक एक लाइन के जो डिलीवरी के रूल्स है ना, रूल्स बेटा बस वो पढ़ लेना एक एक बार। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो तुम जवाब दे पाओगे। जैसे तुमको पता रहता है, तुमको पता है कि बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ता है ना? तो ये एक छोटा सा रूल है। अब इस रूल का सेक्शन नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप वो रूल लिख के आओ 2-3 लाइन का और आपका काम खत्म, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? वन शॉट आएगा बेटा सुमित, वन शॉट आएगा अभी। सर कहां कहां से केस लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर सकता हूं? देखो भैया, इनका नाम है मिनपी। ए भैया मिनपी, मेरी बात सुन ले बेटा, मिनपी। देख देख मेरी बात सुन ले। पहली बात, आपके पास में अगर आपको जल्दी है तो पिछली बार की मेरी ट्रिपल आर सीरीज है, लास्ट टाइम की मेरी ट्रिपल आर सीरीज है, लास्ट अटेम्प्ट की, वो आपको जाके देखना है तो देखो। ट्रिपल आर 2.0 इस बार आएगा, है ना? और इस बार मैं केस स्टडीज को बहुत अलग तरीके से लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। ठीक है? फिर भी अगर आपको जल्दी है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो, वहां जाके आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारे क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं और करवाए हैं, देख लेना बेटा। ठीक है? ऑक्शन सेल सोनू कुमार मैंने समझा दिया है। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो अरविंद। रिवीजन करने का टारगेट कैसे बनाया बेटा? मैंने एक वीडियो डाला है बेटा स्ट्रेटेजी पे, उसको फॉलो कर बेटा। तो लॉ को पढ़ने का कोई ट्रिक बताओ सर प्लीज, टेस्ट में भी कम आया, बट बाकी मैंने टेस्ट दिया तो 40 एंड 45 प्लस आया था, बट लॉ में कम आया है। कोई बात नहीं बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस करना, एक एक क्वेश्चन को पहले पढ़ो, कोशिश करो कौन सा चैप्टर है, कौन सी यूनिट है, कौन सा सेक्शन है, यानी कि प्रोविजन तक पहुंचने की कोशिश करो। उल्टी गिनती क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में आंख बंद करो तो किताब दिखनी चाहिए, सीजे सर के नोट्स दिखने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स दिखने चाहिए। अरे अच्छा ये ऐसा हुआ था क्या, अरे वो वाला पॉइंट है ये। जैसे अगर आपको ये याद आने लग गया ना, ये वो वाला पॉइंट है, मतलब आपका रिवीजन सही हुआ है। अगर रिवीजन सही है, अगर आपने उसको देख बेटा, कोई जादू तो नहीं होने वाला है ना यार, जादू तो नहीं होने वाला है ना यार। एक बार तुम्हें ऐसा लगता है कि एक बार तुमने क्लास में आके अटेंड कर लिया और तुम्हें लॉ याद हो जाएगा, तुम ऐसा सोचते हो क्या? अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो बेटा, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, सच्ची में नहीं होगा। हाँ भैया। सैयद बेटा, अच्छा तहरीम, तहरीम बेटा कैसे भूलेंगे आपको हम। हाँ, आयुष त्रिपाठी बेटा काम करो, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। बिल्कुल, आपको डाउट नहीं तो आप क्लास लीव कर सकते हो। साहिल बेटा, शाबाश बेटा प्रणव, शाबाश। सर इंप्लाइड वारंटी एज टू यूसेज ऑफ ट्रेड को मॉड्यूल के लाइन को एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देते हैं बेटा, आपको कर देते हैं, आ जाओ कर देते हैं भैया। किसका डाउट है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना? कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे डाउट्स लूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला है, अच्छे अच्छे डाउट्स लूंगा, मैंने आपको पहले ही बोला है। हाँ, प्रीत वर्मा, कौन है? प्रीत है ना बेटा? प्रीत बेटा यहां पर हो क्या आप? आ जाओ बेटा, ए प्रीत बेटा आ जाओ।
अरे यूसेज ऑफ ट्रेड, अरे यूसेज ऑफ ट्रेड भैया, यूसेज ऑफ ट्रेड। आ जाओ भैया, दूसरे लोगों के डाउट से थोड़ा सा सीख लिया करो, समझ लिया करो भैया। हो सकता है तुम्हें वो डाउट नहीं आया है, सामने वाले बच्चे को अगर वो डाउट आया है तो उस डाउट को पढ़कर एक बार खुद का रिवीजन कर लो ना। क्या जा रहा है तुम लोगों का? हाँ, क्या जा रहा है? इतनी कितनी अकड़ बेटा, अरे इतनी कितनी अकड़ यार, गजब कर रहे हो यार, मतलब। हाँ, चलो सुनो मेरी बात। देखो, क्वालिटी और फिटनेस को इंप्लाइड कंडीशन में लिखा गया, और क्वालिटी फिटनेस को जब इंप्लाइड वारंटी के अंदर आए ना, तो हमने क्या लिखा? वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। देखो, इंप्लाइड वारंटी का मतलब आप पहले समझ लो, पहले जाओ कंडीशन के कॉन्सेप्ट पे और वारंटी के कॉन्सेप्ट पे। आप लोगों को पता है, मैंने एक चीज लिखवाई है कि किसी एक पर्पस के लिए एक जैसी क्वालिटी और फिटनेस नहीं हो सकती सभी लोगों के लिए, करेक्ट? वो डिपेंड करता है यूसेज ऑफ ट्रेड पे, यानी कि आप कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो। आप क्या क्लॉथ इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? क्या आप मशीन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? क्या आप एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? भैया, ट्रेड कैसा है और उस ट्रेड के अंदर कैसा यूसेज है, यानी कि क्वालिटी और फिटनेस डिफाइन होती है इंडस्ट्री के हिसाब से। उनका कहना है कि यूसेज ऑफ ट्रेड से अनेक्स्ड है, अनेक्स्ड मतलब जुड़ी हुई है। मैं आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग समझा रहा हूं बेटा, लाइन बाय लाइन मीनिंग समझा रहा हूं। बस आपको यही समझना है कि अगर आप इंप्लाइड वारंटी की बात करते हो क्वालिटी और फिटनेस की, तो वो ये कहता है कि यूसेज ऑफ ट्रेड से उसको अनेक्स करो, यानी कि उसको अटैच करो, यानी कि उसको जोड़ो। तो हमारी बात वही हुई कि आपको क्वालिटी और फिटनेस सबको एक जैसी आप नहीं दे सकते हो, सबको अलग अलग हो सकती है सबके लिए। किसी के लिए फिटनेस है, किसी के लिए नहीं है। तो भैया उस इंडस्ट्री के अंदर कैसा होता है, जैसे आपने एक शर्ट खरीदा, बराबर है, एक शर्ट खरीदा यार, एक शर्ट का रीजनेबली तो फिट होना चाहिए ना। अच्छा, एक शर्ट का रीजनेबल फिट होना मतलब क्या होता है कि भैया मैंने ट्राई कर रहा हूं, पहन रहा हूं और फट गया। अरे भाई, ये तो गंदी क्वालिटी है, ये देखने की जरूरत भी नहीं है, मुझे हाथों हाथ दिख रहा है, हाथों हाथ दिख रहा है मुझको कि वो रीजनेबली फिट नहीं है। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से आपने क्वालिटी और फिटनेस को डिसाइड किया, बस सिंपल सी बात है। समझ में आ गया बेटा? शीतल ठाकुर, प्लीज एक्सप्लेन सेक्शन 8, 9 और 10। अरे यार, छोटे छोटे चिंदी चिंदी सेक्शन पढ़ोगे, चिंदी चिंदी सेक्शन पढ़ोगे है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर। आओ भैया, शीतल ठाकुर का डाउट है 8, 9 और 10। सुनो, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है मैं 7 और 8 को साथ में लिखूं, तुम लोग की भी इच्छा हो रही है क्या? और 9 और 10 को साथ में लिखूं, तुम्हारी भी इच्छा हो रही है क्या ऐसी? बताओ। अगर तुमने भी इस तरीके से पढ़ाई करी है, मतलब तुमने सही पढ़ाई करी है। अगर तुमने भी इस तरीके से पढ़ाई करी है तो तुमने सही पढ़ाई करी है, बराबर है। अच्छा, 7 और 8 के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हां, क्या मैं नाम लिख सकता हूं डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स? देख बेटा, मेरी बात सुन ले। क्या है कि दो तरीके की इंपॉसिबिलिटी होती है, दो तरीके की इंपॉसिबिलिटी होती है। एक इंपॉसिबिलिटी होती है जो शुरू से होती है, और एक इंपॉसिबिलिटी होती है जो बाद में आती है, पहले नहीं थी। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसके पहले से ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है वो या तो डिस्ट्रॉय हो चुका था या फिर वो पेरिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो सब कुछ अच्छा था, पर अग्रीमेंट करते टाइम सब कुछ अच्छा था, पर
जब उसको परफॉर्म करना था उसके बीच में ऐसा कुछ हो गया कि गड़बड़ हो गया। तो चूंकि ये अग्रीमेंट के बाद में हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद में हो रहा है, मैंने इसको बोला सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसका अच्छा दूसरा नाम है बेटा, लॉ की लैंग्वेज में टेक्निकल शब्द है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या मैं दोनों के लिए ये लिख सकता हूं? कोई दिक्कत हो रही है क्या? अरे कोई दिक्कत हो रही है क्या? ऑब्वियसली आकाश कुमार का कहना है सर ये स्पेसिफिक गुड्स के लिए ही होता है। ऑब्वियसली बेटा, यस यस, स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स। अरे जो असर्टेनिटी नहीं है उसका डिस्ट्रक्शन की बात कैसे करोगे तुम लोग यार? जो अनअसर्टेन है उसकी डिस्ट्रक्शन की बात कैसे करोगे तुम लोग? चलो, ये तो 7 और 8 की बात हो गई। हाँ भैया, हमारे बच्चे ने डाउट में 9 और 10 भी पूछा है। अच्छा, 9 और 10 बात कर रहा है प्राइस के बारे में। चलो भैया, भैया प्राइस कहां से लाओगे? अरे प्राइस कहां से पता करोगे? 3 जगह है प्राइस पता करने की, 3 जगह प्राइस पता करने की, 3 जगह है। सबसे टफ वाला मैं बोल देता हूं, बाकी तुम बोलना। 2 सबसे टफ वाला मैंने लिख दिया। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट से प्राइस पता चल सकता है, दोनों पार्टियों ने डिसाइड कर लिया हो, कोई थर्ड पार्टी से आप प्राइस डिसाइड करवा सकते हो, या फिर आपकी पुरानी डीलिंग्स, अरे प्रीवियस डीलिंग से आप पता कर सकते हो। जैसे ही थर्ड पार्टी नाम आता है, सेक्शन नंबर 10 यहां पर फोकस में आ जाता है। ये वैल्यूअर डिसाइड करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इन तीनों से भी काम नहीं हो रहा है तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? बताओ, इन तीनों से भी काम नहीं हो रहा है तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए? मुझे बता दो। एक ही शब्द लिखना है बस। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन दे दिया कि 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया पर प्राइस को डिसाइड नहीं किया, क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना के इग्नोर कर दोगे? क्या एक पार्टी ऐसा बोल सकती है कि तूने प्राइस डिसाइड नहीं किया तो मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगी? कि उन दोनों को रीजनेबल प्राइस पे आके खड़े रहना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस पे आके उसको खड़े रहना पड़ेगा। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अगर वैल्यूअर नहीं कर पाया तो वॉइड। सर वैल्यूअर को अगर करने से रोका गया तो भैया जो पार्टी ने गलती करी है, जो पार्टी डिफॉल्ट पे था, वो लायबल रहेगा, वो लायबल रहेगा, डैमेजेस के लिए वो लायबल रहेगा। ठीक है, चलो डन है जी, बढ़िया। हाँ ओके बेटा भुवनेश। हाँ भैया, गणेश नारवड़े, नारावड़े, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग अगर एक बायर ने गुड्स परचेज किए हैं लेकिन गुड्स की क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन बायर के एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरती, तो क्या बायर को रिटर्न करने का अधिकार है? इसके लिए कौन से स्पेसिफिक सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे और क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं जो बायर के राइट्स को अफेक्ट कर सकते हैं? देखो बेटा मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बेटा। गणेश ने यह पूछा है हम सभी लोगों से, गणेश ने हम सभी लोगों से यह पूछा है बेटा। हाँ, क्या पूछा है गणेश ने? कि अगर बायर के अकॉर्डिंग, अगर बायर ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर सामान नहीं मिला तो बेटा ये तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन था।
सेल बाय डिस्क्रिप्शन का सामान अगर मैच नहीं होता है सेल्स डिस्क्रिप्शन से, अगर वो मैच नहीं खाता है बेटा, तो आपको पता है ना ब्रीच हो गया ना, चलना खत्म करना, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, रेपुडिएट करना, डैमेजेस लेना, जो करना है कर, जो करना है कर। तो क्वालिटी के केस में क्या करेंगे, आपको पता है क्वालिटी आए तो 3 कंडीशन चेक कर लेना, तीनों कंडीशन अगर है रीजनेबली फिट होना चाहिए, रीजनेबली फिट अगर नहीं है तो कंडीशन का ब्रीच कर देना, सिंपल है बस। इतना घुमा फिरा के क्या सोच रहा है, सेक्शन की तरफ जाना, तेरे क्वेश्चन से प्रोविजन की तरफ जाना, तुझे आंसर मिलेगा ना, घबराता क्यों है, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने से कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ भैया, विभाति शुक्ला, बेटा विभाति है कि विभति है, विभाति है कि विभति है, बेटा मेरी बात सुन देख, सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस तुझको बता दूंगा, पर अगर आपको ये डिफरेंस अभी तक समझ में नहीं आया है, हाँ बेटा बहुत पीछे हो, थोड़ा स्पीड से आगे आना पड़ेगा बेटा, पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में। हाँ, इतनी पढ़ाई धीरे धीरे करोगे ना, पीछे रहोगे तो बेटा दिक्कत आ जाएगी। तुम्हारे ऐसे डाउट्स देख के ना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है यार। बेटा मेरी बात सुनो, जो ये सेल है ना सेल, हाँ ये जो सेल है ना, ये आज हो रही है बेटा, आज। इसमें जो ओनरशिप है ना वो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाती है बेटा, इमीडिएट। और A2S में पता है क्या होता है, A2S के अंदर ना फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होती है बेटा, फ्यूचर में। अग्रीमेंट हो रहा है आज, ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर में। आगे बात समझ में, ठीक है। सेक्शन नंबर 4, शाबाश बेटा। सर हाँ भैया, सुदीक्षा धन, सुदीक्षा धन। सर यूनिट नंबर 1, मनी ओड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एक्शनेबल क्लेम के अंडर आता है, जो कि गुड्स के अंदर नहीं आता है। तो यूनिट 4 में जो राइट अगेंस्ट बायर है वो तो क्रेडिट सेल में यूज होता है। फिर से पढ़ता हूं बेटा तेरा डाउट में, यूनिट नंबर 1 में जहां आपने एक्शनेबल क्लेम लिखा है, आपका कहना है कि मनी ओड फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके बेटा ठीक है, क्रेडिट पर आपने सामान बेचा, बराबर है, और वो पैसा आपको मिलना चाहिए, ये आपका फ्यूचर बेनिफिट है बेटा, करेक्ट है। जो फ्यूचर बेनिफिट होता है वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है। चलो भैया ठीक है, हाँ। तो यूनिट नंबर 4 में जो राइट अगेंस्ट बायर है वो तो क्रेडिट सेल में यूज होता है क्या? राइट अगेंस्ट बायर है तो वो क्रेडिट सेल में यूज होता है? अरे कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो बच्चा? राइट अगेंस्ट सेल कहना क्या चाहते हो आप? हाँ बोल बेटा बोल, है क्या यहां पर? किसका डाउट है ये? सुदीक्षा, अरे हो क्या बेटा यहां पर आप? हाँ बोलो। अरे बेटा देखो, अभी तुम बात करोगे राइट अगेंस्ट दी बायर, बायर के अगेंस्ट में क्या राइट्स है? बायर के अगेंस्ट में क्या राइट्स है? बायर के अगेंस्ट में राइट्स होते हैं अलग अलग, आपको बताए थे मैंने। हाँ, हमारा लीन से काम नहीं हुआ, हमारा एसआईटी से काम नहीं हुआ, हाँ, तो हम बायर की कॉलर पकड़ते हैं। बायर की कॉलर पकड़ेंगे तो हम वो पीड़ा, अरे दर्द और पीड़ा, अरे दर्द और पीड़ा याद आ रहा है क्या? दर्द और पीड़ा, अरे प्राइस ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हैं। हाँ नहीं याद आ रहा है? अरे एंटीसिपेटरी ब्रीच है। तो बेटा क्या दिक्कत है, आपका डाउट थोड़ा सा कुछ समझ में आया नहीं बेटा यार? हाँ, रिवाइज तो करवा दिया मैंने आपको।
अब इसमें दिक्कत क्या है आपको हमें पता नहीं बेटा यार, हाँ सॉरी बेटा। चल अरे मोनिका बेटा समझा दिया मैंने ऑक्शन सेल अभी। कैविएट एम्प्टोर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखो भैया कैविएट एम्प्टोर सिंपल सी बात बोलता है, लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को खुद की शॉपिंग करना है। इसमें एक सेंटेंस है भैया, बायर की गलत चॉइस के लिए सेलर लायबल नहीं रह सकता। सेलर इज नॉट लायबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ बायर। तुमने अगर गलत चीज चूज करी है तो हम क्या करें? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कैविएट एम्प्टोर का। ठीक है, कैविएट एम्प्टोर और क्वालिटी फिटनेस को एक साथ समझाया जाता है। क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन वारंटी नहीं होती है, बराबर है, यह बात आपको समझा दी गई थी। पर साथ में आपको यह भी समझाया गया था क्या कि लेट द बायर बी अवेयर। आपको आपका पर्पस जब तक सॉल्व नहीं हो जाए तब तक आपको प्रश्न पूछने हैं। खुद के स्किल और जजमेंट पे आप रिलाय कर रहे हो और आप सामान खरीद के ले गए हो तो भैया फिर आपकी जिम्मेदारी है। हां, अगर वो 3 कंडीशन होती है, कौन सी? हमने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, हमने सेलर के स्किल और जजमेंट पे हमने भरोसा किया है, वो डीलर है, उसके बाद भी सामान गलत निकलता है तो फिर कैविएट एम्प्टोर नहीं लगेगा। कैविएट एम्प्टोर में क्या है? बायर खुद आया, खुद ने सिलेक्शन करा, खुद ने सामान उठाया और चलता बना। अब सामान गलत निकल गया तो बायर बोल रहा है सेलर तेरी गलती है, तो सेलर बोल रहा है इधर आ, थोड़ी कान से गर्म हवा निकालता हूं तेरी में, आजा इधर आजा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है सुमित बेटा, ओके। पीड़ा दर्द, आलोक अभी पीड़ा समझा दिया मैंने बेटा। हाँ भैया सोनू कुमार 31 और 32 एक बार, अरे यार ऐसे पूरे पूरे कॉन्सेप्ट ही पूछ लेते हो तुम लोग यार। हाँ हाँ बेटा कर सकता है तू, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हो। तो देखो सोनू कुमार ने डायरेक्ट पूछ लिया सेक्शन 31 और 30 सबसेक्शन नंबर 2। आप अच्छा मुझे ये बता दो, ये सेक्शन नंबर 30 तुमने पढ़ा कहां है? 2 केसेस थे खूबसूरत से, 30 का 1 और 30 का 2, 30 का 1 और 30 का 2। बताओ भैया कहां पढ़ा है तुम लोगों ने 30 का 1 और 30 का 2? हाँ देखो भैया चल क्या रहा है मामला, सेलर ने बेचा हुआ माल वापस से बेच दिया है। याद आ गया? अरे कहीं के एक्सेप्शन में था, सेक्शन नंबर 27 के एक्सेप्शन में था। अनुष्का बेटा शाबाश, शाबाश बेटा। अरे मतलब तुमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है पर पोजीशन अभी भी सेलर के पास में है, सामान बिका हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड है, फिर भी आपके पास में सामान रखा हुआ है और आपने और किसी को बेच दिया है। तो भैया सामने वाले ने गुड फेथ में सामान खरीदा है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं है। ये 2 बातें अगर फुलफिल हो जाती है तो सेक्शन नंबर 27 का एक्सेप्शन है कि ये जो सेलर है ये नॉन ओनर था क्योंकि ये सामान ऑलरेडी बेच चुका था, पर ये नॉन ओनर भी एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है अगर सामने वाले पर्सन ने गुड फेथ में और बिना नॉलेज के सामान खरीदा है। तो यहां पर सेलर के पास में पोजीशन रखा हुआ था, यहां पर बायर के पास में किसी चीज का पोजीशन रखा है पर वो उसका ओनर नहीं है। उल्टा केस, उल्टा केस, नेमो दैट क्वाड हैबिट, नॉन हैबिट, नॉन हैबिट बेटा, नॉन हैबिट। चल
ठीक है, समझा दिया मैंने कैवेट एम्प्टॉन। सर जैसे ऑक्शन में पेमेंट कंपलसरी नहीं है, तो किसी बायर ने पेमेंट नहीं किया तो आफ्टर ऑक्शन सेल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन बेटा। सचिन राज, वापिस से मैं आपको ले चलता हूं अग्रीमेंट की तरफ बेटा। ऑक्शन सेल जब होती तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए रहते हैं बेटा, कि आप ऑक्शन में होते ही जो सामान बिकेगा उसका इतने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, या अगर क्रेडिट पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ऑक्शन सेल के सामान का पेमेंट नहीं होता है तो ऑब्वियसली ब्रीच की तरफ जाएगा वो, फिर आपको रेमेडी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, हाँ भैया। 100 में बेटा 27 का डाउट है आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। देख बेटा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है ना सॉम में, गन पॉइंट वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको। अभी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझने वाले हो आप 1 या 2 दिन के अंदर। 1 या 2 दिन के अंदर आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, तो आपका काम हो जाएगा बेटा, है ना। तो अभी आप वॉइडेबल में चिंता मत करो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पूरा अच्छे से तसल्ली से आप समझोगे मेरे से, तसल्ली से, है ना, ठीक है। सर मुझे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में कंफ्यूजन है हेतवी को। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हेतवी आपको समझा देते हैं हम, हाँ समझा देते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल दूंगा आपको, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी। चलो आओ देखो, आप हेतवी का डाउट लेते हैं बेटा अपन, हेतवी का। हाँ देखो भैया, बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ठीक है, ओके। मैं आपको बताता हूं, मुझे एक बात बता बेटा, तूने जाके कार खरीदी, बराबर है, तूने जाके कार खरीदी, ठीक है, ओके। कार का तूने बनवाया रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं आरसी, है ना। आरसी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, किसका? हेतवी का। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, यानी कि ये जो आरसी का कार्ड है, कार्ड बेटा, ये आरसी का कार्ड मुझे हेतवी एक बात बता, तेरे पास में रहे, निशा के पास में रहे, सुष्मिता के पास रहे, श्रेय के पास रहे, किसी के भी पास रहे, क्या इस कार का मालिक चेंज होगा कभी भी? क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये आरसी अभी किसके पास में है? अगर ये आरसी का कार्ड जो है तूने पुलिस वाले को दे भी दिया, तो क्या पुलिस वाला इसका ओनर बन जाएगा क्या? नहीं, नहीं। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब एक कागज है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपका टाइटल सिर्फ शो करता है, सिर्फ शो करता है कि हेतवी इस कार की मालिक है। पर डॉक्यूमेंट, टाइटल का डॉक्यूमेंट, यानी कि यह कागज अपने आप में डॉक्यूमेंट है, यह कागज अपने आप में डॉक्यूमेंट है, मतलब ये जिसके पास में होगा वो मालिक होगा। इसके एग्जाम्पल थे आर आर, बिल ऑफ लेडिंग और ये सब। अभी क्लियर हो गया बेटा हेतवी? अभी क्लियर हो गया बेटा? हाँ कोई बात नहीं बेटा।
दे देना बेटा जीशान। वेरी गुड कुणाल। हाँ भैया, इस्माइल रफीद कोला, सेक्शन 46 समझाओ भैया इस्माइल को। इस्माइल बेटा हो क्या यहां पर आप? अरे ओ इस्माइल बेटा, अरे हो क्या? अगर 46 तुझको समझना है राजा बेटा, तो तूने स्टार्टिंग में पढ़ाई क्या करी रे राजा बेटा? 46 जैसा सेक्शन तूने लाइव में सुना है कि नहीं सुना है मुझको? अरे 46 तो बेसिक बात कर रहा है ना बेटा, बेसिक अनपेड सेलर के पास में क्या राइट्स है उसके बारे में बात कर रहा है ना बेटा। ऐसे कैसे डाउट पूछेगा तू? अनपेड सेलर के पास में टोटल 4 राइट्स होते हैं। लीन होता है, एसआईटी होता है, रीसेल होता है, विथ होल्डिंग डिलीवरी होता है। ये चारों राइट 46 के अंदर बताए गए ना, अगेंस्ट द गुड्स। कैसा बच्चा है रे, हाँ कैसा बच्चा है रे। शाबाश बेटा शिवांगी, वेरी गुड लोकेश। सर थैंक यू वेरी मच, मुझे डाउट्स नहीं होता है आपके पढ़ाने पे, रियली सर होता ही नहीं डाउट। ऑल क्लियर सर, थैंक्स। क्या मैं ये क्लास छोड़ सकती हूँ? हाँ बेटा बिल्कुल छोड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल से क्लास बेटा अटेंड करना, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे तुम कमी मत छोड़ना। चलो सर, यूनिट नंबर 4 का सेक्शन 51 का एक क्विक रिकॉल दे दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, 51, 50, 51, 52 बेटा ये तीनों के तीनों एसआईटी के बारे में बात कर रहे थे, और 51 आपको ये बता रहा था कि एसआईटी का के अंदर जो ड्यूरेशन की बात चलती है, वो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बराबर है? हाँ, अब सुनना मेरी बात। देखो, ड्यूरेशन की बात क्यों करी गई थी बेटा? इसलिए करी गई थी क्योंकि आपने कहा ट्रांजिट में होना चाहिए, तो हमें यह बता दो ट्रांजिट चालू कब होता है और ट्रांजिट खत्म कब होता है। हमने बस इतनी सिंपल सी बात आपसे पूछी है। बराबर है? अच्छा सर, जैसे ही आप गाड़ी के ऊपर सामान रखोगे, क्या हमारा ट्रांजिट शुरू हो जाता है बच्चों? फटाफट बोलो। द आंसर इज यस। सर, जैसे ही सामान बायर को या बायर के एजेंट को मिल जाता है, क्या ट्रांजिट खत्म हो जाता है? द आंसर इज यस। कुछ स्पेशल केसेस अगर आपको याद आ रहे हो तो याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको स्पेशल केसेस? डेस्टिनेशन से पहले ही इंटरसेप्ट कर देना, खत्म, ट्रांजिट खत्म। बायर की ही गाड़ी है, बायर का ही कैरियर है, बायर का ही बंदा है, उसको दे दिया, खत्म। आधी डिलीवरी पहुंच गई, खत्म। जहाज ही बायर का है, खत्म। कैरियर ने बायर को फोन लगा के बोल दिया, एक्नॉलेज कर दिया, खत्म। बस सिंपल, सिंपल। ठीक है, ओके, चलो भैया। हाँ भैया, पलक ठुकराल। पलक बेटा हो गया यहां पर आप? पलक बेटा आप हो गया यहां पर? अरे अच्छा डाउट पूछा है पलक ने, आ जाओ भैया तुम लोग भी सुन लो। सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 23 में दोनों में ही एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स है, तो इनमें डिफरेंस क्या है सर, आप हमको ये बता दीजिए। भैया सेक्शन नंबर 18 सुनने में आया है कि नहीं सुनने में आया है तुम लोगों को आज तक? अगर अनअसर्टेन गुड्स की बात आती है तो सेक्शन नंबर 18 फोकस में आता है कि नहीं आता है? सेक्शन नंबर 18 ने आपको यह बोला है कि गुड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और इसकी जो इस प्रोसेस को एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, वो सेक्शन नंबर 23 के अंदर है। अनअसर्टेन गुड्स की कैसे यहां पर प्रॉपर्टी पास होती है, उसके लिए सेक्शन नंबर 18 है।
मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 ने बोला कि अनअसर्टेन गुड्स की अगर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई का मतलब समझने के लिए मुझको जाना पड़ा सेक्शन नंबर 23 के पास में, जहां पर आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी गई थी एप्रोप्रिएशन के नाम से। बस इतनी सी बात है, बस बेटा इतनी सी बात। इतनी मोहब्बत करो ना। सेक्शन 13 के 4 पॉइंट सर मेरे टोगा का 2 ही यूनिट हुआ है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, लाइव या बैकलॉग? अरे भाई खत्म करना यार, बैकलॉग देख के खत्म करना बेटा। हाँ, ज्योतिषमान सर सेक्शन 36 का सबसेक्शन नंबर 4। ओ हो गजब 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 भैया, गजब भैया गजब। सेक्शन 36 बच्चों, बेटा एक बात बता ज्योतिषमान, नहीं तुम लोग कर लो, इधर उधर की बातें कर लो, तुम लोग कर लो कर लो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, कर लो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ज्योतिषमान बेटा, 36 के अंदर डिलीवरी के रूल्स का एक सेक्शन होता है बेटा, और उसके अंदर टाइम की बात करी गई है, और उसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए और रीजनेबल आवर होना चाहिए। रीजनेबल टाइम और रीजनेबल आवर, इसमें तुझे डाउट कैसे आ सकता है बेटा? सर व्हेन डीम्ड डिलीवरी टेक्स प्लेस, देख बेटा डीम्ड डिलीवरी जब भी आता है ना, आपको बस ये समझना है कि जैसे ही आपने कैरियर को सामान दे दिया, कैरियर को आपने सामान दिया विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, तो बेटा इसे डीम्ड डिलीवरी बोला जाता है। मतलब आपने कैरियर को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ में भेज दिया कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, तो बेटा डिलीवरी हो चुकी है, खत्म। अब रास्ते में अगर कुछ भी हुआ तो बायर की जिम्मेदारी है बेटा, ऐसा है, समझे? ये रेसिडुअल सेक्शन थोड़ी ना पढ़ाऊंगा प्रियांशु यार, अभी तो समझा है मैंने। ट्रांसफर अनअसर्टेन गुड्स अजीत मैंने कवर कर दिया बेटा। हाँ देखो फैजान का कहना है 28, 29 और 30 पूरा ही एक्सप्लेन कर दो। देखो यार बच्चे भी अपने खतरनाक है यार, हाँ बच्चे अपने खतरनाक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवा देंगे, करवा देंगे बेटा। हाँ विदाउट कंडीशन होना चाहिए, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, विदाउट कंडीशन होना चाहिए। चल बेटा फैजान 28, 29 और 30 आजा बेटा। बच्चे बड़े खतरनाक है भैया, बच्चे बड़े खतरनाक है, क्या ही बोल सकते हैं भैया, क्या ही बोल सकते। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, रे आंखें भीनी रे भीनी रे भीनी। बोलो भैया। देखो अगर तुमको 27 समझ में आया है तो 28, 29 और 30 आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है। क्या समझने की बात है भैया? एक बंदा जो ओनर नहीं है वो सामान नहीं बेच सकता, आपने रूल बनाया, तो जॉइंट ओनर में से कोई एक ओनर सामान अगर बेच देगा तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, सामने वाले ने गुड फेथ में बिना नॉलेज के चीज खरीदी है, उसको नहीं पता कि 3 जॉइंट ओनर है। अरे उसको नहीं पता भैया कि यहां पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा चल रही है, तीनों दोस्तों ने एक साथ कोई चीज खरीदी थी पर एक बंदे ने सामान बेच दिया, तो क्या दिक्कत है? सामने वाले ने गुड फेथ में सामान खरीदा है, उसको मिल जाएगा। 29 के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बता दी थी मैंने आपको। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में यह होता है कि मेरे सिर पर किसी ने जबरदस्ती कर बेसिकली मेरी कंसेंट के बिना अगर कोई अग्रीमेंट हो गया तो मेरे पास में यह ऑप्शन है कि मैं उस अग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता हूं, मैं उसको वॉइडेबल यानी कि वॉइड कर सकता हूं।
पर भाई मेरे, मैं उसको वॉइड करता उसके पहले ही उस बंदे ने उसको सामान को आगे बेच दिया, आगे प्लेच कर दिया, कुछ ना कुछ कर दिया, तो भैया वो नया बंदा तो गुड फेथ में कर रहा है ना, उसको तो पता ही नहीं कि पीछे ऐसी इतनी सारी भैया, हाँ, इतनी सारी दिक्कतें हो चुकी है, उसको क्या पता गन पॉइंट 1 पॉइंट से अग्रीमेंट हुआ था भैया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर सामान बिक गया है और सामने वाले ने अगर गुड फेथ में सामान खरीदा है, बिना नॉलेज के खरीदा है, तो भैया उसको अच्छा टाइटल मिल जाएगा। और 31 और 30 का सबसेक्शन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सुदीक्षा, sir, how can the owner reserve the right to bid, which means that he can bid on his own property but auction is done to buy the goods? So how? बेटा कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि ओनर बोलता है कि मुझे ही खुद की प्रॉपर्टी खरीदनी है, नीलामी के अंदर जारी बेटा, नीलामी कभी कभी क्या होता है बैंक्स करवाती है, नीलामी कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस करवाती है, नीलामी कभी कभी कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस करवाती है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, बैंक का आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगी। अब आपको अगर बैंक से वो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको खुद को उसको बिड करना पड़ेगा। हाँ भाई, कुछ रिसेंट में है क्या? चलो, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स तो कवर कर लिए आप लोगों के। हाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स तो मैंने कवर कर लिए आप लोगों के। कुछ कुछ डाउट्स जो मुझे दिख रहे हैं बेटा, वो आप लोगों के इधर उधर के डाउट्स मुझे दिख रहे हैं। कॉन्सेप्ट रिलेटेड मैंने डाउट्स मैंने आप लोगों को कवर कर लिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेटा आज की जो ये पूरी शीट है ना, आज के जो क्लास नोट्स है ना बेटा, इसके अंदर पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ही जगह है। ये वाले क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं सारा यानी कि पूरा चैप्टर एक ही जगह लाके मैंने यहां पर चिपका दिया है। पूरा चैप्टर मैंने एक ही जगह यहां पर लाके चिपका दिया है, ऐसा है, ठीक है, ओके। ऋषि का बेटा 64A टैक्सेस को इंक्लूड किया गया है, मतलब गवर्नमेंट अगर टैक्स को चेंज करती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज हो जाएगा। बस जीएसटी जो सामान आपने बेचा है उसमें जीएसटी 5% था, अगर वो 18% हो गया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी 18% हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो भैया, पूरा चैप्टर यहां पर डाल के लाया हूं आप लोगों के लिए, पूरा चैप्टर। जिसको भी चाहिए बेटा यहां से पढ़ सकते हो। ये देखो, ये यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट होगी यहां पर, आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, ये पूरा है बेटा, पूरा। और साथ में क्वेश्चन भी डाल रखे मैंने, तुमको एक ही जगह अगर करना हो तो आप यहां से रिवीजन कर सकते हो। और 3 स्टार शीट तो मैंने डाल दी। फिर यहां पर यूनिट नंबर 2 आएगी, देखो यूनिट नंबर 2 आ गई, फिर यूनिट नंबर 3 आ जाएगी। बस ऐसे सब आ जाएगा बेटा, एक एक करके पूरे नोट्स यहां पर है। मेरे ख्याल से 250-300 पीपीटी होगी बेटा, 250 से 300 पीपीटी होगी बेटा एक बार में। गुड फेथ में मतलब बेटा अच्छे इंटेंशन के साथ में, अच्छे इंटेंशन के साथ में। हाँ चलो आ जाओ। हाँ भाई, जिसको भी डाउट अगर कुछ अच्छा है तो रिसेंट में डाल दो ऊपर ही ऊपर, मैं देख लूंगा, वरना खत्म कर रहा हूं मैं क्लास, 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ बेटा, सोनू कुमार, शायद आपका भी ये इंस्टा पे आपने भेजा था मुझको बेटा, मैं इंस्टा पे आपको जवाब दे चुका हूं, अगर नहीं दिया तो वहां भेज देना, मैं आपको कर दूंगा बेटा। कन्वे अ गुड टाइटल अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस का मतलब ये होता है स्पेसिफाइड परिस्थितियों के अंदर। कौन सी स्पेसिफाइड? जो वहां पर लिस्ट दे रखी है 28, 29, 30, वो सब अच्छा टाइटल दिया जाएगा। कन्वे मतलब देना। कुछ रिसेंट डाउट है तो डाल दो, मैं देख लूंगा। 46 समझा दिया है बेटा मैंने, 46 डन है बेटा। बैकलॉग के एक ही समाधान है बेटा, मत लिखा करो। बैकलॉग सिर्फ बैकलॉग क्या क्लास देखने से ही होगा और किससे होगा?
बैकलॉग का क्या जवाब दूं बेटा? 46 से 54 पूरा रिवाइज करवा दो, चल रहे हैं? चल चलो जी, भैया एक स्पेशल डाउट क्लास ली थी मैंने आप लोगों के लिए, सारे डाउट्स का मैंने आंसर देने के लिए आप लोगों को करा था। बेटा राइटिंग प्रैक्टिस जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की है वो डायरेक्टली जब आप लोगों का रिवीजन करवाऊंगा ना मैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इसका जो प्रॉब्लम क्या है सेशन ना वो यूट्यूब पे डायरेक्टली लूं आप लोगों के लिए, वरना रिपीटेशन होगा कोई मतलब नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा है मैं आपकी ट्रिपल आर सीरीज के अंदर या फिर एक अलग से सेशन लूंगा बाद में सोगा का, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी मेरी इच्छा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फटाफट चालू करने की, इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अरे सब कुछ होगा, कुछ छूटने नहीं वाला है बेटा, कुछ छूटने नहीं वाला है, पर डबल डबल एक काम को क्यों करना है, डबल डबल क्यों करना है, मैं करवा दूंगा, मैं टेंशन मत लो बेटा, इन सब चीजों का टेंशन मत लिया करो, ये कब होगा वो कब होगा, सब करवा दूंगा मैं, सब करवा दूंगा। मेरे ख्याल से तो क्लासेस है कल यार बेटा, जहां तक मुझे पता है क्लासेस है, कुछ होगा तो पता चल जाएगा तुम लोगों को यार। सब रेगुलर क्लासेस है बेटा, रेगुलर क्लासेस है बेटा, रेगुलर। कल क्लासेस है, कल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपन लोग। हाँ हाँ, तो फिर चल ठीक है, डन है जी, मजा आया। शिव जी का दिन है सर, हाँ तो करेंगे ना यार, शिव जी का दिन है तो शिव जी के साथ में शिव जी का नाम लेके पढ़ाई करेंगे ना, दिक्कत क्या है यार। हाँ ठीक है, ओके, चलो जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। कल मिलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में, ठीक है बेटा, चल ओके बेटा, बढ़िया 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 बढ़िया। कर सकते हो बेटा मोहम्मद, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। चलो ठीक है बेटा, कल करते हैं बेटा, कल 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 मिलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को डाउट सेशन में मजा आया होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हुआ होगा, और आज थोड़ी सी रिदम आपकी सेट हुई होगी। कल से रिदम अच्छी तैयार करो बेटा, है ना। अभी गुड नाइट करते हैं, डिनर विनर कर लो, कल तैयार रहना, सुबह 12:15 अपन मिलेंगे एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। चल ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो। This is CJ signing off for today's class. I will see you in the next class with more energy and a different topic, obviously. ठीक है, चलो, bye everyone, good night, thank you, bye bye, bye.